सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम। साथियों, पिछले 10 वर्षों में यदि हम देखें तो दिनों दिन बुद्ध के फॉलोअर आपको समाज में दिखाई देंगे। हर जगह, हर शहर में, हर राजनीतिक या सामाजिक उत्सव में बुद्ध की उपस्थिति होना एक सामान्य बात हो गई है। किसी भी राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर का उत्सव हो, वहाँ बुद्ध की उपस्थिति एक सामान्य बात हो गई है। चाहे एक बड़ा से बड़ा नेता हो, वो भी बुद्ध के साथ खड़ा होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं तो अपने आप को यही कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, भारत ने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। तो इस फिलॉसफी से समझ सकते हैं कि आने वाला जो दौर है बुद्धिज़्म का बौद्धमय होने की संभावना दिखाई देती है। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, लेकिन बुद्ध के विचारों को कोई भी नकार नहीं सकता है, क्योंकि बुद्ध ने ऐसी कोई बात ही नहीं कही है जो किसी धर्म विशेष तक सीमित हो। वह प्रत्येक मानव के लिए उपयोगी है। जैसे उसके पंचशीलों का पालन करना, जैसे हिंसा से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना, झूठ न बोलना, नशा न करना। ये वो पंचशील 5 तत्व हैं, 5 प्रतिज्ञा हैं जिनसे व्यक्ति दूर रहना चाहता है, और हर व्यक्ति चाहता है कि इन बुराइयों से वो सदैव सदैव के लिए दूर रहें। तो क्यों नहीं अपनाना चाहेगा। अब बात आती है, आप अपने आप को बुद्ध के फॉलोअर्स तो कहते हैं, लेकिन आप बुद्ध को नहीं समझ पा रहे हैं। बुद्ध ने कहा है कि आप अपने अरि का अंत करें। अरि यानी शत्रु। आपके मन, आपके स्वयं के जो शत्रु हैं वो आपके अंदर विराजमान हैं। उन शत्रुओं का नाश करके ही आप इस भवसागर से मुक्त हो सकते हैं। और वो शत्रु हैं आपका अंदर जो है द्वेषता, ईर्ष्या, कटुता, हिंसा, परिउपहास, दूसरों की निंदा करना या दूसरों से ईर्ष्या करना। आपने यदि स्व अहंकार को नहीं त्यागा, झूठे अहंकार अभिमान को नहीं त्यागा, तो आप किसी भी दृष्टि से बुद्धिस्ट नहीं हो सकते हैं। आपके शहर में कहीं बुद्धिस्ट का कार्यक्रम हो रहा है, बौद्ध धम्म का कोई कार्यक्रम है, आपको ये पता चल चुका है, लेकिन आप इस अपेक्षा में वहाँ नहीं पहुँचते हैं कि आपको उस कार्यकारिणी ने आमंत्रित नहीं किया है, और आप एक बहुत बड़े अपने आप को विचारक मानते हैं। यदि ये भाव आपका झूठा बैठा हुआ है तो आप सच्चे बुद्धिस्ट कभी नहीं हो सकते हैं। यदि आपने अपने मैं और अहंकार को नहीं त्यागा है, झूठे स्वाभिमान को नहीं मिटाया है, तो आप बुद्धिज़्म को नहीं समझ पाए हैं, आप बुद्ध के उपासक नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने झूठे अहंकार को त्यागना होगा और उस हर स्थान पर उपस्थित होना होगा जहां आपकी आवश्यकता है। समाज के अंदर गरीब तबके के व्यक्ति, बालक बालिका जो शिक्षा से वंचित हैं, यदि हम उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं तो यह सही बुद्धिज़्म है। इसका जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप उन गरीब बच्चों की मदद करना चाहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आके पढ़ते हैं, भारी भरकम खर्च को नहीं उठा सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए अच्छी सी लाइब्रेरी बनाने में यदि आप आर्थिक सहयोग करते हैं, उनके लिए रहने के लिए अच्छे से आवास, छात्रावासों के निर्माण में आप आर्थिक सहयोग करते हैं, तो आप सच्चे बुद्धिस्ट हैं। क्योंकि वो उन बच्चों से, लेकिन बदले में आप ये अपेक्षा बिल्कुल ना करें, कदापि न करें कि वो आगे चलकर जब कामयाब हो जाएंगे तो आपका सम्मान करेंगे या जहाँ भी मिलेंगे आपको नतमस्तक होंगे। यदि आपने इस भाव के साथ उनका सहयोग किया है तो आपका सहयोग शून्य हो जाता है। बुद्ध ने कहा है, दान वही है जिसको दिया जाए सिर्फ उसको पता हो, किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। और दान देने पर आपका मन दुखी नहीं होना चाहिए। दान देते समय बदले में
आपके अंदर सम्मान पाने का भाव नहीं होना चाहिए, तभी आप सच्चे बुद्धिस्ट कहला सकते हैं। तो यदि आप बुद्ध के फॉलोअर मानते हैं अपने आप को, तो निश्चित रूप से आपके आसपास समाज के अंदर जब भी कोई इस प्रकार का कार्य होता है तो आगे बढ़ कर के अपनी पूरी क्षमताओं के साथ सहयोग प्रदान करें, क्योंकि जो आप दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वो उसका सीधा लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। इस बात को समझ जाइए, लेकिन उसका लाभ आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अवश्य मिलेगा। और हमारा किया गया सहयोग से यदि एक बच्चा भी कामयाब हो जाता है तो हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण कहलाएगा। तो बुद्ध को समझें, केवल आडंबरों में न डूबें। यदि आप बुद्धिस्ट होकर भी सुबह शाम त्रिशरण पंचशील में डूबे रहते हैं, सुबह विपश्यना करते हैं, शाम को करते हैं, और त्रिशरण पंचशील का, त्रिपिटक का अनुवाद ही करते रहते हैं, दिन और रात पूजा में डूबे रहते हैं, तो शायद आप एक अंधविश्वास, एक आडंबरवादी व्यवस्था से निकल कर दूसरी आडंबरवादी व्यवस्था में डूब गए हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा है कि अपना जो महत्वपूर्ण जो समय है उसे मेरी पूजा पाठ में या मेरी वाणी को प्रचार प्रसार करने में अपना समय जाया करें। उन्होंने कहा है अच्छे कामों में आगे बढ़ें, मानव कल्याण के काम करें, मानव को सम्मान दिलाने के जैसे कार्य करें, गरीब बच्चों, गरीब तबके के लोगों को आगे उठाने का काम करें, न कि अपने सम्मान के लिए काम करें। जो भी दान दें इस भाव से न दें कि आगे चलकर लोग आपका सम्मान करेंगे। यदि आपने दिया तो ये एक व्यापार हो गया, ये कोई सहयोग नहीं हुआ समाज का, ये एक व्यापार हो गया। और उस व्यापार से आपको निकलने की आवश्यकता है, अपने आप को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से आप समाज का कल्याण कर सकते हैं, मंगल कर सकते हैं। उसके लिए आपको तटस्थ रह करके सहयोग करने की आवश्यकता है। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के भाव को पूरी तरह से अपने आप से यदि मिटा पाते हैं तो ही आप सच्चे बुद्ध के फॉलोअर कहलाते हैं। कई बार देखते हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा जानकार हो जाता है तो ये मानता है कि जहाँ भी वो कार्यक्रम होगा उसे सम्मान दिया जाएगा, मुख्य अतिथि बनाया जाएगा, तब जाकर कोई सहयोग कर पाएगा, आर्थिक या सामाजिक। और बिना निमंत्रण के वो जाना अपने आप को ऐसा मानता है कि उसका अपमान है। तो ऐसा नहीं है। जहाँ भी ज्ञान की बात हो वहाँ तुरंत पहुँचें, उसका लाभ लें, अपने विचार भी रखें और लोगों के विचार भी सुनने का प्रयास करें। सभी को नमो बुद्धाय।